हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत हम आधुनिक आर्थिक व्यवस्था को समझेंगे। देखिए, आधुनिक आर्थिक व्यवस्था को जटिल समाजों में दो प्रमुख आर्थिक व्यवस्था के रूप में बांटा गया है। जैसे पहला है पूंजीवाद और दूसरा समाजवादी। पहले हम पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो आर्थिक व्यवस्था में ये जो पूंजीवाद है, ये 18वीं सदी में प्रारंभ हुआ, जब उद्योगों में मशीनों का प्रयोग होने लगा। और कहीं न कहीं मशीन पहले क्या था कि पशु और मानव शक्ति के सहारे चलाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे पशु शक्ति और मानव शक्ति की क्षमता को कम किया गया और जो जड़ शक्ति है उसका प्रयोग करने लगे। लेकिन जब जड़ शक्ति का प्रयोग होने लगा मशीनों में, तो कहीं न कहीं जो उत्पादन की क्षमता है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगी, जिसके कारण ये पूंजीवाद अर्थव्यवस्था भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। पश्चिमी देशों से लेकर विश्व के कई अन्य देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रचलन पाया जाने लगा। तो हम पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा को समझते हैं, जो ऑर्गबन और समाजशास्त्री निम्कोप ने दिया हुआ है। उनका कहना है कि पूंजीवाद से हमारा तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें पूंजी का अर्थ मुद्रा से लगाया जाता है, लेकिन जो वास्तव में उत्पादन का साधनों को पूंजी के रूप में अपने में सम्मिलित किए हुए होती है। यानी कि यहाँ निम्कोव और ऑर्गबन स्पष्ट करते हैं कि साधारणतः पूंजी का अर्थ पैसे से लगाया जाता है, लेकिन इसका ये वास्तविक रूप नहीं है। इनका मानना है कि वास्तविक रूप इनका उत्पादन के साधनों में जो पूंजी आती है उससे होता है, क्योंकि कहीं न कहीं उत्पादन जब होता है जिन साधनों के कारण, वही मेन पूंजीवाद का कारण है। इसलिए ऑर्गबन और निम्कोव इन्होंने ये स्पष्ट किया कि पूंजीवाद सिर्फ मुद्रा नहीं है, बल्कि ये कहीं न कहीं उत्पादन के साधनों में जो पूंजी होती है, या फिर पूंजीवाद में ये जो उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है और उत्पादन किया जाता है, ये कहीं न कहीं पूंजीवाद है। अब हम पूंजीवाद की विशेषताओं को समझेंगे कि पूंजीवाद की विशेषता है कि बड़ी मात्रा में उत्पादन होना, और ये मुख्य और सबसे प्रमुख है, क्योंकि कहीं न कहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की जाती है, जिसमें विशाल मात्रा में तीव्र गति से उत्पादन होता है। बड़ी मात्रा में उत्पादन होने पर पूंजीपति को लाभ होता है। कि दूसरी विशेषता है अधिकाधिक लाभ। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा लाभ कमाने के लिए हमेशा प्रयत्न किया जाता है, और उन्हीं वस्तुओं का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है जिससे अधिकाधिक मुनाफा हो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उद्योग और उत्पादित माल पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का ही एकाधिकार होता है, क्योंकि उन्होंने ही कंपनियों या फिर उद्योगों का खड़ा किया है और उसमें जड़ शक्ति या फिर मानव शक्ति का प्रयोग करके उत्पादन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि पूरा अधिकार हम मेरा ही है, तो इस तरह से वो अपने दिमाग द्वारा एकाधिकार प्राप्त कर लेते हैं। और चौथी जो विशेषता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, वो है प्रतियोगिता। देखिए, ये प्रतियोगिता तो पूंजीवाद की जो कह सकते हैं, जो पूंजीवाद का या फिर आर्थिक व्यवस्था का जब परिभाषा दिया था समाजशास्त्रियों ने, उसमें प्रतियोगिता का ज़्यादा प्रयोग किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत ये जो प्रतियोगिता है वो बड़े प्रचलन में होती है। और तब तो जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात आती है, तो उसके अंतर्गत तो ऐसे समाजशास्त्रियों ने कहा है कि गला काट तक प्रतियोगिता होती है। यानी कि जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो इस कदर उत्पादन करते हैं और इस तरह से अपने उत्पादन के जो पैसे वगैरह हैं इस तरह से रखते हैं कि उन्हें अधिक लाभ हो, और उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो छोटी कंपनियां हैं वो ठप पड़ जाती हैं और कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाती हैं। तो इस तरह से इसे गला काट प्रतियोगिता कहते हैं। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो पांचवी विशेषता है वह है शोषण। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपति श्रमिकों को कम से कम देना चाहते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा लाभ हो। इससे क्या होता है कि श्रमिकों का शोषण होता है, और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की भी विशेषता बन जाती है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो छठी विशेषता है वो है व्यक्तिगत संपत्ति। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति पर व्यक्ति का पूर्ण अधिकार होता है, जिसका उपयोग वो अपने मनमाने ढंग से करता है। सातवीं विशेषता है बैंक। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की व्यवस्था और लेन देन कहीं ना कहीं ये व्यवस्था बैंक द्वारा ही होती है,
और 8वीं विशेषता है द्रव्य और शाखा। देखिए, वस्तुओं के विनिमय के लिए पूंजीवादियों में द्रव्य और शाखा की व्यवस्था बहुत ही ज़ोरों शोरों से पाई जाती है। और 9वीं विशेषता है श्रम विभाजन। मैनेजर वगैरह और फिर मालिक या फिर मतलब धीरे धीरे ऐसे करके कई कैटेगरीज होती हैं फैक्ट्री में, जिसे श्रम विभाजन किया जाता है। और ये कहीं ना कहीं आरामदायक भी रहता है, लेकिन इससे क्या होता है, कंपनियों को और मुनाफा भी होता है। 10वीं विशेषता है वर्ग संघ। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमेशा प्रमुख रूप से 2 वर्ग पाए गए, एक तो पूंजीवादी वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। क्योंकि पूंजीपति जो वर्ग होते हैं ये कहीं ना कहीं श्रमिक वर्ग को मिलाकर ही चलने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादातर ये प्रयास करते हैं कि हाँ, वो दोनों वर्ग मिलके ही एक साथ होके रह के चले, क्योंकि कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को लाभ श्रमिक वर्ग से ही मिलता है। इसीलिए वो हमेशा चाहते हैं कि पूंजीपति और श्रमिक एक होकर ही चले। लेकिन कभी कभार क्या होता है, अत्यधिक शोषण के कारण श्रमिक संघ बनाकर अपना तोड़ फोड़ वगैरह भी करते हैं, जब उन्हें लाभ का बहुत ही कम मात्रा में मतलब उनको पैसा जब मिलता है तब। अब हम समाजवाद के बारे में समझेंगे। देखिए, समाजवाद का तो अगर सीधे सीधे से हम कहें तो समाज यानी जहाँ पे सभी समाज को एक समान देखा जाता हो, ऐसा वाक्य है ये। लेकिन देखिए, आधुनिक आर्थिक प्रणाली का एक अन्य प्रमुख प्रकार जब ये समाजवाद बना तो ये पूंजीवाद के खिलाफ बना था, क्योंकि पूंजीवाद और व्यक्तिगत संपत्ति की जो बुराइयों में विरोध हुआ था तब इसका जन्म हुआ था। कहीं ना कहीं जब सबसे ज़्यादा शोषण किया जा रहा था बहुत सारे निम्न समाज का कुछ उद्योगपतियों के द्वारा, तब ये समाजवादी शब्द सामने आया। और इसे हम सबसे पहले परिभाषित किया है ब्रेडलेन ने। इनके अनुसार समाजवाद व्यक्तिगत निजी संपत्ति को अस्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि राज्य के रूप में संगठित समाज को संपूर्ण धन का स्वामी होना चाहिए और उसे समस्त श्रम का संचालन और समस्त उत्पत्ति का समान वितरण लागू करना चाहिए। और दूसरे हैं समाजशास्त्री सेल्स। इनके अनुसार समाजवाद एक ऐसी जनतंत्रतात्मक विचारधारा है जिसका उद्देश्य समाज में एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था लाना है जो किसी भी समय व्यक्ति को अधिक से अधिक समता, न्याय और स्वाधीनता प्रदान कर सके। यानी कि ये कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की बात करते हैं समाजवादी इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। और एक है समाजशास्त्री जयप्रकाश नारायण। इनके अनुसार समाजवादी जो ये समाज है एक वर्ग विहीन और मजदूरों का समाज है। इसमें संपूर्ण संपत्ति राज्य की संपत्ति होती है और सबके लाभ के लिए होती है। इसमें मनुष्य की आय में अधिक विषमता नहीं होती है और ऐसे समाज में मानव जीवन और उसकी जो प्रगति है योजनाबद्ध रूप से होगी और सब लोग सबके हित के लिए एक साथ रहेंगे और एक साथ जिएंगे। तो इन सभी परिभाषाओं से हमें ये ज्ञात होता है कि कहीं ना कहीं ये जो समाजवाद है इसमें व्यक्तिगत संपत्ति का अंत किया जाता है, उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज का नियंत्रण चाहते हैं और साथ ही शोषण का अंत भी चाहते हैं। वर्ग भेद की जो बनता चला आ रहा है इन पूंजीपतियों के कारण, वो भी ये समाजवाद ख़त्म करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये समाजवाद की जो विशेषता है ये समाजशास्त्रियों ने बतलाई। अब हम थोड़ा समाजवाद के प्रकार को भी समझ लेते हैं। वैसे तो कई समाजशास्त्रियों का कहना है, जैसे कि CM जोड़ का कहना है कि ये जो समाजवाद है एक ऐसी टोपी है या फिर ये ऐसा एक टोपा है जिसकी मतलब ना आकृति बिगड़ चुकी है, क्योंकि हर कोई इसे पहनना चाहता है। आज के समय में हर कोई अपने आप को समाजवादी कहता है। कुछ लोगों का तो मानना है कि समाजवाद गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला है। कुछ का कहना है कि ये जो समाजवाद है कहीं ना कहीं शेषनाग की भांति है जिसके कई मुंह हैं। स्पष्ट तरीके से अगर हम देखा जाए तो समाजवाद के आज अनेक रूप बन चुके हैं, लेकिन इनमें सहकारी समाजवाद, राज्य समाजवाद, मार्क्सवादी समाजवाद और कहीं न कहीं समष्टिवादी समाजवाद, प्रजातांत्रिक समाजवाद, साम्यवादी समाजवाद, श्रम संघवाद, फेबियनवाद, श्रेणी संघवादी समाजवाद आदि ये प्रमुख समाजवाद हैं जो बटे हुए हैं और समाज के लिए अपने अपने ढंग से कार्य कर रहे हैं। तो ये समाजवाद के प्रकार हैं।